देखिए, मंगलवार को लगातार तीसरे दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के निफ्टी जो एक बहुत बड़ा इंडेक्स माना जाता है, उसके अंदर दबाव देखने को मिला है और वहां पर गिरावट में ही इंडेक्स बंद हुआ है। ये बहुत अफसोस वाली बात है दोस्त, और इसके पीछे का रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं यकीनन उसका समझना बहुत ही जरूरी है। और हम कहते हैं ना बराबर कि भाई एफआईआई हमारी मार्केट से सेलिंग कर रहे हैं। भाई जब सिचुएशन देश का ऐसा हो जाए, जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए देश के अंदर, तो यकीनन वहां पर एफआईआई से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। वो तो सेलिंग ही करेंगे, और एफआईआई की जगह कोई भी होता तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट से सेलिंग ही करता। समझ रहे कि नहीं? चाहे वो किसी भी देश के अंदर, वहां से वो सेलिंग ही करता। मैं आज जो आपको एक लंबा चौड़ा डेटा दिखलाने वाला हूं, उस डेटा को देखने के बाद आपको लगेगा कि यकीनन यार कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है हमारे अभी देश के अंदर। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज है बुधवार, ठीक है। आज की मार्केट कैसी रहती है? मुझे जैसा लगता है कि भाई आज भी मार्केट के अंदर वही चीजें होंगी जो पिछले 2-3 दिन से, यानी फ्राइडे से लेकर मंडे और उसके बाद मंगलवार को देखने को मिला है। सेम उसी तरह का सिचुएशन आपको आज की भी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हो रही है? सबसे पहली बात कि ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, आज एफआईआई का डेटा देखिए, ठीक है। और आज हम बराबर डे बाय डे का नहीं देखेंगे, डे वाइज हम देखने की कोशिश नहीं करेंगे। हम पूरे 2010 से लेकर अभी तक हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा सेलिंग एफआईआई की तरफ से किस साल में की गई है। चलिए इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे जो आपको दिखलाने वाला हूं आपकी नजरें यकीनन फटी रह जाएंगी। देखिए, सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो 25 नवंबर का डेटा आपको देखने को मिल जाता है, यानी डे बाय डे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से डे वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 24 नवंबर का डेटा देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो भाई आपको 21 नवंबर का डेटा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 24 नवंबर का है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको 20 नवंबर का। तो अगर आप डे बाय डे देखना चाहते हो तो भाई इस तरह का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप ईयरली तौर पे या मंथली तौर का जो डेटा होता है वो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ सीएम सेबी जो लिखा हुआ है, कैश मार्केट सेबी, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम दिया गया है। डेली पे आप क्लिक करके डेली का जो अपडेट है वो चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ मंथली और यहाँ ईयरली। तो मैं यहाँ पर ईयरली तौर पर डेटा देखना चाहता हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं कि 2025 यहाँ पर आएंगे सबसे नीचे। पहले 2010 से लेकर अभी तक जो डेटा शो हो रहा है वो ये हो रहा है, ठीक है। यानी किस साल में कितनी खरीदारी हुई है या किस साल में कितनी बिकवाली हुई है, किसकी तरफ से? एफआईआई की तरफ से। भाई हम यहाँ पर एफआईआई की बात कर रहे हैं, डीआईआई के बाद कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है ना। एफआईआई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2010 में खरीदारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं खरीदारी की गई थी। उसके बाद 2011 की बात की जाए तो यहाँ पर बिकवाली हुई थी बहुत कम की। उसके बाद पूरे 2012 की अगर बात की जाए तो ओवरऑल यहाँ पर खरीदारी रही है। 2013 में भी खरीदारी रही है। मतलब आप देखते जाएं तो यहाँ पर 2015 में आकर 3605 करोड़ की क्या कहते हैं कि यहाँ पर बिकवाली की गई है। जो भी बातें हो रही है करोड़ में हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर 2018 के अंदर 53,020 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली की गई थी। उसके बाद यहाँ पर 2022 में एक बड़ी बिकवाली थी, 1,50,250 करोड़ की बिकवाली थी। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे भाई 2025 के अंदर, 2024 में भी बिकवाली हुई है अच्छी खासी, ठीक है ना। लेकिन 2025 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी बिकवाली, यानी 2010 से लेकर अभी तक का जो डेटा है वो हमारे को ये बताता है कि 2010 से लेकर अभी तक लगभग 15-16 सालों में, 14-15 सालों में सबसे बड़ी बिकवाली ईयरली तौर पे अगर हुई है तो वो कहाँ पर हुई है? 2025 के अंदर हुई है। समझ रहे कि नहीं? देखिए, यहां तक हमने एफआईआई का डेटा देखा है। अब बताइए कि इस डेटा के बाद क्या आपको समझ में आता है कि कोई भी निवेशक अपने पैसे को ऐसी इकोनॉमी के अंदर डालना पसंद करेगा जहां की इकोनॉमी खुद खराब चल रही हो, जहां की करेंसी बहुत ही ज्यादा वीक हो रही हो? और अफसोस की बात, अफसोस और बहुत अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये तो कुछ नहीं है। कल तक के एक देश है अफगानिस्तान, ठीक है, जिसको हम आतंकवादियों का देश कहते हैं, जिसके बहुत सारे गिरोह चलते हैं आतंक के। उसके अलावा बहुत सारी गलत एक्टिविटीज वहां से होती रहती हैं। लेकिन अफसोस के साथ एआई के द्वारा दिए गए एक जानकारी के मुताबिक, समझ रहे हैं, जब आप सर्च करेंगे एआई से या जब आप पूछेंगे या गूगल पे भी हो सकता है सर्च करने के बाद ये चीज आपको पता चल जाए कि भाई हमारा जो रुपया है, रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है।
और इतना ज्यादा देखिए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी से जो पैसे निकल रहे हैं, इंडियन मार्केट से जो एफआईआईज अपने पैसे निकाल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं कहूं या ना कहूं, आप माने या ना माने, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन जरूर है कि हमारे देश की जो करेंसी है भाई लगातार वीक हो रही है, लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है रुपया, समझ रहे हैं ना। यूएस डॉलर की अगर मैं बात करूं तो वो लगातार मजबूत हो रहा है, जो आप बराबर देखते हैं और मैं आपको बराबर दिखाता रहता हूं, सोशल मीडिया के ऊपर हो, प्रिंट मीडिया के ऊपर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हो, किसी मीडिया के ऊपर कोई भी बात इसको लेकर नहीं हो रही है। लेकिन आपको याद होगा 2014 से पहले अगर जाए तो वहां पर हमारे जो देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक भाषण मुझे अभी भी याद आता है, जब वो गुजरात के सीएम वगैरह थे। उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि दोस्तों मैं जानता हूं कि भाई देश का रुपया कमजोर होता है, वो कैसे कमजोर होता है, हम लोग सरकार में हैं, हम लोग देश में हैं, हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर सरकार की कमी है। कुल मिलाकर उनके कहने का मतलब यही था कि सरकार की कमी की वजह से, सरकार की पॉलिसी, गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और देश का रुपया कमजोर होता है। और आखिर में उनका ये भी कहना था कई मर्तबा कि भाई देश के रुपया कमजोर होने का मतलब है देश की इज्जत कम हो जाना, ठीक है। लेकिन आज वो दिन मुझे याद आ रहा है, 2014 से पहले ये बातें कही जा रही थी, लेकिन आज वो दिन मैं याद करता हूं कि भाई आज माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड में कभी भी ऐसा दिन देखने को नहीं मिला था कि रुपया इतना कमजोर हो गया हो और डॉलर इतना ज्यादा मजबूत हो गया हो। अभी जब आप एआई से जाकर पूछेंगे या गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक इंडियन रुपीज का कितना आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, 89.21 पैसे, समझ रहे हैं ना। एक यूएस डॉलर का इंडियन रुपीस कितना हो जाता है, 89.21 पैसे हो जाता है, समझ रहे हैं ना। और वहीं पर अगर गूगल के ऊपर ही या फिर एआई के ऊपर मैंने जेमिनी या जेमिनाई जो भी आप कह लीजिए, ये मुद्दा नहीं है हमारा, मुद्दा यह है कि सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो, ठीक है ना, उसके ऊपर जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर एक अफगानी रुपये का इंडियन 1.35 पैसे हो जाता है, 1 पॉइंट मतलब 1 रुपया 35 पैसे आपको देने पड़ेंगे एक अफगानी रुपये के। अब सोच लीजिए कि कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है अफगानी रुपये। हमको ताज्जुब इस बात पे हो रही है कि भाई अफगान में आपको पता है कि सरकार को तख्ता पलट करके एक नई सरकार बनाई गई थी, और हम जिसको बराबर आतंकियों का अड्डा मानते हैं, जिसको हम बराबर कहते हैं कि भाई वहां पर आतंकी एक्टिविटीज ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा देश और ऐसे देश की करेंसी हमसे ऊपर कैसे जा सकती है भाई। कसम से पहली बार मुझे इतना दुख हुआ है जब मैं इस बात को सुना हूं, और इस चीज को जब मैं एक क्लिप में सुन रहा था, ठीक है, वहां पर वो बता रहे थे कि इंडियन 1 रुपये का मतलब अफगानी 1 रुपये का 1.34 पैसे देना पड़ेगा, यानी 1 रुपया 34 पैसे। तो मुझे तो ताज्जुब लगा भाई, जब मैं इसको एआई के ऊपर आकर सर्च किया तो वहां पर 1 रुपये 35 पैसे मुझे शो कर रहा था, और वहां पर नीचे में ये भी लिखा हुआ था भाई ये एस्टिमेटेड है, ठीक है, ये अभी क्योंकि रुपये के जो रेट हैं उसके अंदर फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, जो कि बात सही है, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये आज के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 26 नवंबर 2025 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आज जब आप ये सर्च करोगे तो ये डेटा आपको दिखलाएगा, समझ रहे हैं, 9:45 से पहले। कल आप सर्च करेंगे तो वहां पर कुछ कम या ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत ताज्जुब लगा भाई, बहुत ताज्जुब लगा कि आखिर उस देश की करेंसी हमारे देश से मजबूत होती जा रही है, और तब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे देश से पैसे निकल रहे हैं, हमारे देश के अंदर एफआईआईज का निवेश नहीं आ रहा है, हमारे देश के अंदर मार्केट कुछ कर नहीं रहा है, मार्केट के अंदर रिटर्न्स नहीं बन रहा है। भाई कैसे रिटर्न्स बनेंगे, कैसे रिटर्न्स बनेंगे, आप मुझे बताइए। बात रही एफआईआईज की, तो एफआईआईज के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आप बी फाइनेंशियल को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म से फॉलो करते आ रहे हैं, और अगर पूरी वीडियो आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ था कि देखिए एफआईआईज की जगह अगर हम होते तो हम भी यही करते, क्योंकि वो हमारे लिए एफआईआईज है, हम उनके लिए एफआईआईज है। हम क्यों किसी देश के अंदर पैसे निवेश करेंगे, पैसे बनाने के लिए निवेश करते हैं। सेम यही चीज उनका भी है, यही फंडामेंटल के साथ वो भी निवेश करते हैं। उनको मतलब है पैसे बनाने से भाई, जहां उनको पैसे बनेगा वहां पर वो निवेश करेंगे। तो क्या है, एफआईआईज को पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि वो भारत के अंदर पैसे निवेश करेंगे, जहां पर उनको नजर आ रहा है कि भाई भारत की करेंसी लगातार वीक हो रही है। और ऐसे ऐसे देशों से, देखिए यूएस तक तो बात ठीक थी कि यूएस से हमारा जो रुपया है वो कमजोर है, यूएस डॉलर से कमजोर है, यहां तक तो बात ठीक थी, क्योंकि दुनिया डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रही थी।
लेकिन अब धीरे धीरे डॉलराइजेशन के ऊपर से भी शिफ्ट हो रही है लोग गोल्ड के ऊपर। ठीक है, ये बातें अलग है, ठीक है, इसके ऊपर कभी हम और बात करेंगे। तो डॉलर तक तो ठीक था कि डॉलर से कमजोर हमारा रुपया है, लेकिन अफगानी AFN से कमजोर भी हमारा रुपया हो जाएगा, ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं पहली मर्तबा ये डेटा देखा हूं दोस्त, और मुझे बहुत अफसोस हुआ है और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि क्या हालत हो चुकी है देश की। और देखिए यहाँ पर ये सारी बातें जो भी मैं कह रहा हूं, बस मेरा कुछ भी इंटेंशन नहीं है गवर्नमेंट के हवाले से या गवर्नमेंट के मुताबिक या गवर्नमेंट के लिए, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मैं जो कुछ भी यहाँ पर कह रहा हूं वो स्टॉक मार्केट के एंगल से मैं कह रहा हूं, और स्टॉक मार्केट के एंगल से ही आपको समझना चाहिए, और स्टॉक मार्केट के एंगल से ही आपको ये नॉलेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आखिरी बात देखिए, ये सारी बातें जो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर, यकीनन आपको सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, और मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको जानकारी देना रहता है, आपको डराना या फिर आपको साइड करना बिल्कुल ही नहीं रहता है। मैं आपको ये चीज दिखलाना चाहता हूं कि भाई देश के अंदर ये हालतें हो रही है और आपको तैयार रहना चाहिए। देखिए, अब सोचे कि लगातार अगर इस तरह होता रहा तो कब आएगा FII का निवेश। और जहां तक अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे देश के निवेशी काफी है और देशी निवेशक हैं, उनके पैसे मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो वही काफी है, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर क्योंकि ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, रीजन इज डेट कि अगर DIIs का डेटा देखेंगे ना तो लगातार FIIs के मुकाबले में DIIs की खरीदारी अच्छी हो रही है। FII जितना बेच नहीं रहे हैं उससे ज्यादा DIIs खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पिछले कई महीनों से मार्केट की जो हालतें हैं वो सही है। सही कितनी है वो आपको पता ही है, बहुत अच्छी नहीं है भाई। अगर सिर्फ DIIs का खरीदारी करना हमारे लिए इनफ होता, काफी होता, तो मार्केट की ये स्थिति नहीं होती जो लगातार होकर रखी हुई है पिछले कई महीनों से। इसलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई नहीं DIIs की खरीदारी हमारे लिए बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। FIIs का निवेश आना है और मार्केट के अंदर ग्रोथ आपको उसी समय पे देखने को मिलेगा, या फिर आपकी पोर्टफोलियो में रिटर्न्स उसी समय पर देखने को मिलेंगे जब FIIs की तरफ से निवेश मार्केट के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। तो फाइनली ये सारी बातें थी जो कि मैंने आपको बताई है, और हालतें अगर इस तरह रही तो यकीन मानिए कि बहुत मार्केट का बहुत सत्यानाश मचेगा भाई, बहुत ज्यादा सत्यानाश मचेगा। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इसके ऊपर कोई भी बातें नहीं हो रही है, किसी भी मीडिया के ऊपर नहीं हो रही, जो कि बहुत अफसोस वाली बात है। इसके ऊपर बातें होनी चाहिए और लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपकी इन तमाम तर मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है आप मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या नहीं तो इंस्टा पे, या नहीं तो जीमेल ID पे, ठीक है ना। मैंने ईमेल भी अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन करके रखा हुआ है, तो वहां पर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।